प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, हमारा ये हिंदी साहित्य का टॉपिक है सूरदास, और आज हम सूरदास के पद पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो पद है सूरसागर सार से लिया गया है, और इस पद में जो गोपियाँ होती हैं उन गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम दिखाया गया है। और जो उद्धव जी हैं, श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेजे थे, तो गोपियाँ उनसे ज्ञान योग की चर्चा छोड़ देने के लिए कहती हैं। तो उसी संदर्भ में ये पद दिया गया है। इसका हम आगे वर्णन करेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तो देखो, उधो अखियां अति अनुरागी, उधो अखियां अति अनुरागी, एक टक मग जोवती अरु रोवती, एक टक मग जोवती अरु रोवती, भूले भूले हूँ पलक न लागी, बिनु पावस पावस करी राखी, देखत हों विद्यमान, अब धों कहाँ कियो चाहत हों, छाड़ो निर्गुण ज्ञान। तुम हो सखा श्याम सुंदर के, तुम हो सखा श्याम सुंदर के, जानत सकल सुभाई, जैसे मिले सूर के स्वामी, सोई करहु उपाय। देखो, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। इसमें कठिन शब्दार्थ जैसे कि उधो जो शब्द आया है, ये उद्धव जी के लिए आया है। किसके लिए? उद्धव जी के लिए। अनुरागी, अनुराग कहते हैं प्रेम को। किसको कहते हैं? प्रेम को अनुराग कहा जाता है। जोवती, जोवती जो शब्द आया उसका मतलब होता है देखती। जोवती का मतलब देखती, रोवती का मतलब रोना, अरुमन और भूली, पलक न लागी, जिसकी आंखें बंद नहीं होती हैं पल भर के लिए भी, बिनु पावस, पावस, पावस का अर्थ होता है वर्षा। पावस का अर्थ क्या होता है? वर्षा। विद्यमान, ये विद्यमान का मतलब होता है विद्यमान, मतलब उपस्थित। उपाय, उपाय का मतलब होता है उपाय। तो देखो बच्चों, ये जो कठिन शब्दार्थ हैं, उधो, उधो का मतलब होता है उद्धव जी के लिए आया है उधो शब्द। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। जोवती का मतलब होता देखती। पावस वर्षा को कहा जाता है। विद्यमान, विद्यमान या उपस्थित, और उपाय माने उपाय। तो देखो, ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। अब हम इस पद का अर्थ करते हैं। प्रस्तुत अवतरण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर सार से संकलित है। इसमें
जो गोपियां होती हैं, गोपियों का अनन्य प्रेम दिखाया गया है और वे उद्धव से ज्ञानियों की चर्चा छोड़ देने के लिए कहती हैं। तो देखो, ऊधो अखियां अति अनुरागी, ऊधो अखियां अति अनुरागी, एकटक मग जोवती अरु रोवती, भूले पलक न लागी। तो देखो, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे जो नेत्र हैं वे तो श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम से भरे हुए हैं। हमारे जो नेत्र हैं वे श्री कृष्ण के प्रति बहुत अधिक प्रेम से भरे हुए हैं, लबालब हो रहे हैं प्रेम से। हमारे जो नेत्र हैं श्री कृष्ण के प्रति, तथा उनसे प्रेम झलकता हुआ दिखाई देता है। हमारे जो नेत्र हैं उनसे प्रेम झलकता हुआ दिखाई देता है। एकटक मग जोवती अर रोवती, भूले पलक न लागो। तो देखो, ये आंखें उनके दर्शन की लालसा से हमेशा हमेशा के लिए खुली रहती है। ये आंखें हैं उस श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए खुली रहती हैं और ये भूलकर भी एक पल के लिए भी पलक नहीं मारती है। ये भूलकर भी एक पल के लिए भी पलक नहीं मारती हैं, अर्थात पलक नहीं लगती है इनकी, और लगातार एकटक होकर के बिन पावस पावस कर राखी, देखत हो विद्यमान, अब दो कहाँ कियो चाहत हो, छाड़ो निर्गुण ज्ञान। तो देखो, कवि सूरदास जी कहते हैं कि ये जो मेरे नेत्र हैं, कबीर सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि जो हमारे नेत्र में लगातार एकटक होकर के, मतलब बिल्कुल टकटकी लगा करके देखना, एकटक होकर उनके आगमन मार्ग को निहारती रहती है, उनके आने के मार्ग को निहारती रहती हैं कि श्री कृष्ण आएंगे, और वे आंसू बहाकर रोती रहती हैं। तो इस कारण बिना वर्षा ऋतु के ही यहां वर्षा ऋतु आ गई है। बिना वर्षा ऋतु के या बिना वर्षा ऋतु आ गई है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। कैसे कि वो श्री कृष्ण की याद में गोपियां आंसुओं से रोने लग जाती हैं। इन आंसुओं को रोने से ही वर्षा ऋतु दिखाई गई है, वर्षा ऋतु बताया गया है कि यहां पर बिना वर्षा ऋतु के ही वर्षा ऋतु आ गई है। अब तुम इसको अच्छी तरह जान चुके हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं। कवि कहते हैं कि ये तुम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो, ना मालूम अब तुम क्या करना चाहते हो, अर्थात तुम हमारे प्राण तो नहीं लेना चाह रहे हो, और यदि तुम हमारे प्राण नहीं लेना चाहते हो तो जो हमें ये निर्गुण ज्ञान का जो नीरस ज्ञान है, इसकी चर्चा बिल्कुल बंद कर दो। ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जो नीरस ज्ञान है आपका, निर्गुण ज्ञान। तुम हो सका श्याम सुंदर के जानत सकल सुभाई, जैसे मिले सूर के स्वामी सोई करहु उपाय। तो देखो, कवि सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि तुम श्याम सुंदर के परम मित्र हो, तुम श्याम सुंदर के परम मित्र हो, तुम भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हो, और उनके स्वभाव को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। अतः हे उद्धव जी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं, उस भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं, उनसे हमारा मिलन हो जाए। तुम कोई ऐसा उपाय करो।
क्योंकि तुम तो बहुत ही परम मित्र हैं, उनके हर समय नज़दीक रहते हो। तो देखो बच्चों, इसमें अनुप्रास, यमक, भावना, अलंकार का प्रयोग किया गया है और गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम दिखाया गया है, अनन्य भक्ति भावना को इसमें दर्शाया गया है। देखो बच्चों, ये हमारा अगला पद है। अब इसको पढ़ करके सुना देते हैं। देखो, उधो मन ना भय 10-20, उधो मन ना भय 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवई कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो देखो, इसमें बच्चों कुछ कठिन शब्दार्थ है, उनको मैं बता देता हूं। हाँ, उद्धव मैंने बताया था अभी, उद्धव कहते हैं उद्धव जी को। होतो एक शब्द आया है, ब्रजभाषा का है। होतो का मतलब होता था। अवराध है, अवराधे कहते हैं आराध्य को, जो हमारा आराध्य होता है, आराध्य देव ईश्वर, उसको बोलते हैं। देही शरीर को कहते हैं, शीश को बोलते हैं, बरीस का मतलब होता है वर्ष, और सकल सारा संसार होता है, और ईश माने ईश्वर होता है। जगदीश भी ईश्वर को कहते हैं, और नंद नंदन श्री कृष्ण को कहा गया है। तो देखो बच्चों, होतो का अर्थ होता है था, अवराधे कहते हैं आराधना, देही का मतलब शरीर, शीश कहते हैं शीश को, बरीश माने वर्ष, ईश ईश्वर, और नंदनंदन कहते हैं श्री कृष्ण को। तो देखो, अब हम इसका अर्थ करते हैं। उधो मन ना भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को अवराधे। ये जो पद है, इस पद में उस समय की बात बताई गई है जब गोपिकाएं श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती हैं। तो श्री कृष्ण निर्गुण का उपदेश देने के लिए उद्धव जी को गोपियों के पास में भेजता है। तो उद्धव जी निर्गुण निराकार ज्ञान गोपियों के लिए देने लगते हैं। तब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमें निराकार इस नीरस ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसकी चर्चा बिल्कुल छोड़ दो। तो इस प्रकार सूरदास जी द्वारा रचित इस पद में गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं, सुनो। उदो मन्ना भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारा एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। ये हमें बड़े दुख की बात है। हमारा एक ही मन है,
और एक मन के अलावा 10-20 मन भी नहीं है, इसलिए हमें बहुत दुख की बात है। क्यों? क्योंकि एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवरा देश। एक मन था, वो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक मन था, वे भगवान श्री कृष्ण के साथ ही चला गया, अब उसके अलावा नहीं है। अब हम किस मन से आपके द्वारा बतलाए गए उस निराकार ब्रह्म की आराधना करेंगे? तो गोपियां एक व्यंग कसती हैं उस उद्धव के लिए कि अब हमारे पास कोई मन ही नहीं रहा जिससे कि हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की आराधना कर सकें, उनका भजन कर सकें। हमारा तो एक ही मन था जो भगवान श्री कृष्ण ने लेकर चले गए। ये तो हमें बड़े दुख की बात है। तो गोपियां उसको व्यंग कर रही हैं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, जी भई कोट बरिस। देखो, वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वे बहुत ही कमजोर हो गई हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारे शरीर की इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है, ऐसी हो गई है जैसे बिना शरीर के, अर्थात बिना सिर के शरीर हो, बिना जीव के शरीर हो या बिना सिर के शरीर हो। हमारी स्थिति तो ऐसी बन गई है। और गोपियां कहती हैं कि हमारे शरीर में जो श्वासें चल रही हैं, गोपियां कहती हैं कि हमारे शरीर में जो श्वासें चल रही हैं वे इस आशा से चल रही हैं कि शायद ही श्री कृष्ण कभी लौट करके और हमें दर्शन देंगे। हमारे शरीर में जो श्वास चल रही है, सांसें चल रही हैं, वे उसी आशा लेकर के चल रही हैं कि श्री कृष्ण लौट करके आएंगे और हमें दर्शन देंगे। इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने की कामना करते हैं। हम इसी आशा से करोड़ों वर्ष तक जीवित रहने की कामना कर सकते हैं। तो देखो, तुम तऊ सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो, परम मित्र हो और समस्त योग के जानकार भी हो। तुम श्री कृष्ण के मित्र हो और जो योग है उस योग के बारे में भी अच्छी तरह से परिचित हो। उसका तुम चमत्कार भी तो दिखा सकते हो। गोपी कहते हैं उसका तुम चमत्कार भी तो दिखा सकते हो अपने योग का। तो देखो, आप हमारी स्थिति को भी अच्छी तरह जानते हो कि हमारी स्थिति कैसी है बिना श्री कृष्ण के। हम कहना यही चाहती हैं कि जो नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण है, उस श्री कृष्ण के बिना हमारे और कोई भी ईश्वर, स्वामी, देव आराध्य नहीं है। हमारे बिना श्री कृष्ण के हम किसी की भी आराधना नहीं कर सकते हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, उनके बिना और कोई भी आराध्य हमारे नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें गोपियां श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म को ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती हैं। वह तो भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करना चाहती हैं। तो इसमें एक व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, व्यंग कसा गया है, और इसमें उदाहरण काव्यलिंग अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।